घर और किचन की कुछ ऐसी क्लीनिंग होती है जो हम 4 से 5 मिनट में कर सकते हैं। और तो आज आपके साथ मैं 20 हैक्स शेयर कर रही हूँ क्लीनिंग के, जो हम आसानी से 4 से 5 मिनट में आसानी से उसे हम कर लेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहला हैक ये है कि जो हमारे घर में जाले रहते हैं, तो उसको हम जब भी झाड़ू लगाएं तो 4 से 5 मिनट में हम अपने जाले को निकाल सकते हैं। और ये क्लीनिंग ऐसी है जो इसके लिए कोई प्रॉपर टाइम हम नहीं निकालते, और जो हमारे डेली लाइफ रूटीन होता है उसी में से हम इन चीज़ों को टाइम को निकाल करके अपनी हम क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ये आसानी से जो है ये हम अपनी क्लीनिंग को कर सकते हैं। और ये पर डे जो है हम अपने एक रूम की क्लीनिंग एक दिन में आसानी से कर सकते हैं। और ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम एक सारे घर की क्लीनिंग और उसके जाले हम एक दिन में कर पाएँ। अगला है कि जो हमारे स्लीपर होते हैं घर में, जैसे मान लीजिए जो बच्चे हैं स्कूल चले गए हैं और वो स्लीपर बाहर निकाल के जाते हैं, तो उसको रखने में मोस्टली 3 से 4 मिनट लगेंगे, और उसे हम अपने शू रैक में उसको रख कर के ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि सुबह का जो ऐसा काम होता है काफ़ी भाग-दौड़ रहता है, और ऐसे में हम अपने जो चप्पल हैं उसको हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अगला हैक है कि जो हमारे कुशन वगैरह होते हैं, जहाँ हम बैठ के चाय वगैरह पीते हैं या जहाँ बैठ के सब्जियाँ वगैरह काटते हैं, तो उसके कुशन इधर-उधर हो जाते हैं, तो वो भी कुछ सेकंड लगेंगे और हमारी जो है वो क्लीनिंग आसानी से हो जाएगी। अगला है कि जो हमारा गार्डन होता है उसकी भी क्लीनिंग हम आसानी से 4 से 5 मिनट में कर सकते हैं। अगर 5 मिनट का खड़े होकर के जो चीज़ें जैसे पत्ते खराब हो गए हैं, जो पीले पड़ गए हैं, उनको हम निकाल सकते हैं। और ये 4 मिनट से ज़्यादा लगेगा नहीं, और हमारी जो क्लीनिंग है वो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगी। क्योंकि ये सब जो चीज़ें होती हैं हम उम, प्रॉपर तरीके से देख-रेख तो करते ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें थोड़ा-सा टाइम लगता है, और जो हम अपने डेली रूटीन में इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम अपने गार्डन की साफ-सफाई आसानी से कर पाएँगे। अगला हैक है कि जो मैं गार्डन की जो सफाई करती हूँ, जो पत्ते वगैरह होते हैं उसके लिए, उसको क्लीन करने के लिए मैं एक अलग से कपड़ा रखती हूँ, जिससे मैं इसके पत्तों वगैरह को 4 से 5 मिनट में क्लीन करती हूँ। जो हमारे क्लीनिंग होती है वो हम प्रॉपर पानी वगैरह से नहीं क्लीन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो क्लीनिंग होती है, इस जो पत्तों पे जो है धूल बैठ जाता है, तो इसको क्लीन करने के लिए एक आप कपड़ा अपने जो है रखिए गार्डन के आसपास, और उसकी एक प्रॉपर जगह बना के रखिए। और जब भी क्लीनिंग इस तरह की जो काम होते हैं आप उसको क्लीन कर सकते हैं। जो पत्तियां वगैरह हैं वो आपकी काफ़ी फ्रेश हो जाएंगी। तो इस तरह से जो है ये मैं अपने गार्डन की कुछ चीज़ों जो हैं कपड़े रखती हूँ, और ये मैं 2 कपड़े रखती हूँ। जब एक गंदा हो जाता है तो फिर दूसरा मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो बहुत अच्छी तरीके से जो है ये हमारे गार्डन की क्लीनिंग आसानी से ये हो जाती है।
तरह से जो हैक्स होते हैं काफ़ी यूज़फुल होते हैं, काफ़ी वो जो है स्मार्टली वर्क करते हैं। अगला है कि जो हमारे किचन में जो कप वगैरह होते हैं, जो हम चाय वगैरह पीते हैं, अगर वो ड्राई हो गए हैं, तो अगर हम किचन में जाते हैं किसी काम के लिए, तो उसको भी हम जो हमारे कप हैं उसको वहाँ लगा सकते हैं और चीज़ों को जो थोड़ा सा वाइप करके उसे क्लीन कर सकते हैं। मोस्टली ये 3 मिनट से कम ही लगेंगे और हमारा जो काम है वो आसानी से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि क्लीनिंग बहुत अच्छी तरह से इस तरह से हो जाती है। अगला हैक है कि जो हमारे घर में डेली दूध आता है उसको भी हम आसानी से इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जैसे सुबह में दूध आते हैं और सुबह में ही हमें अपने किचन में भी काम होते हैं, तो उस समय जो है हम अपने दूध का जो भी उसका प्रोसीजर होता है, गर्म करना रखना, तो ये आसानी से हम अपने जब तक खाना बनाएं उसके पहले ही ये काम हो जाता है। अगला हैक है कि जो हमारे डाइनिंग टेबल पे जो चीज़ें फैली रहती हैं उसको डस्टिंग हल्की सी करके और ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देना चाहिए। और जो चीज़ें हमारे डाइनिंग टेबल पे अननेसेसरी पड़ी हैं उन्हें भी वहाँ से हटा देना चाहिए। तो ये सब काम को करने के लिए मोस्टली 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे और हमारी जो डाइनिंग टेबल है वो भी क्लीन हो जाएगी। तो इस तरह की क्लीनिंग जो भी हम अपने डेली लाइफ में करते हैं वो 4 से 5 मिनट वाला ही जो है वो काम होता है और इस तरह से हम अपने घर और किचन को आसानी से साफ रख सकते हैं। ये 20 हैक्स जो होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और कौन कौन जो है इस तरह की जो टिप्स को शेयर करता है, अपने जो है एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगला पॉइंट है कि जो हमारे ग्रोसरी आती है तो उसको हमें प्रॉपर टाइम नहीं रहता है, तो इस तरह से बास्केट में करके चीज़ों को हम कहीं रख सकते हैं और बाद में जो है वो हम इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इधर उधर इसको रखते हैं तो देखने में भी मेसी लगता है और जो चीज़ें होती हैं वो ख़राब भी होने का डर रहता है। और इस तरह से अगर हम बास्केट वगैरह में करके रखते हैं तो मेसी भी नहीं लगेगा और हमारा घर जो है वो साफ़ सुथरा रहेगा। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कौन सा हैक्स आपको सबसे अच्छा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला हैक है कि जो हमारे ऑर्गेनाइज़र होते हैं बर्तन वाले, कभी कभी जो चीज़ें होती हैं वो इधर उधर रहती हैं, तो जब भी हम किचन में खड़े रहें या कोई काम करने जाएं, चाय बनाने जाएं, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा हम 1 से 2 मिनट दे करके हम इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।